together. थैंक यू। एक बार जैन जी को कंप्लीट करने दो, जैन जी बता रहे हैं अच्छी चीजें। रिश्ते रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया सर। चलो जी, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. हैप्पी Yeah. टीचर। ज्वाइन नहीं की। हो सो जाए। ठीक है, फिर बात करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। Come on, 50 get. ये टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर। Happy Teachers Day. सब कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते रहते हैं, तो सब किसी न किसी के तो टीचर हैं, राइट? क्या चल रहा है? हाउ इज इट बीन बिफोर वी गेट स्टार्टेड? एनीथिंग न्यू? एक दिन का ब्रेक हो गया, सॉरी। हाँ जी, क्या चल रहा है बताओ? कोई शेयरिंग, एनीथिंग, एनीवन बिफोर फ्यू पीपल जॉइन इन, हमारे जो लेट लतीफ लोग आते हैं। यस रश्मि जी, गुड टू सी यू। क्या खबर है? भैया बहुत ही उम्दा। अरे वाह, आपकी आवाज में आज दम ही अलग है। क्या कुछ चल रहा है? भैया बहुत अच्छा चल रहा है। माय डॉटर इज गेटिंग मैरिड और सब कुछ चीजें इतनी स्मूथली और इतनी मैजिकली हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो अरे आपकी डॉटर की भी शादी हुई है? हाँ, मेरी डॉटर की हो रही है और इतनी मैजिकली हुआ कि मेरी डॉटर का जैसे ही फिक्स हुआ, विद इन 2.5 months मेरे बेटे का भी फिक्स हो गया। तो इट वाज लाइक एकदम सरप्राइज और बहुत अच्छा फीलिंग। सारी जिम्मेदारियां खत्म। हाँ। चलिए, दैट्स सो नाइस, कांग्रेचुलेशंस, रियली रियली थैंक यू कांग्रेचुलेशन। भैया। चलो ग्रेट, लोग कम आए बट एक बार जब तक लोग आते हैं एक बार वापस से रिकैप कर देते हैं, लोग भूल नहीं गए हो। कोई भूल गया क्या, क्या किया आपने 2 दिन में कि यार वापस से बता दो? एनीवन? तृप्ति जी, आप तो थी नहीं ना पिछले सेशन में? क्या गणपति बाबा मोरया? Yes, भैया, बहुत कुछ चल रहा है, so busy.
I'm sorry I missed this class actually. सॉरी की बात नहीं, बट हाँ ठीक है, नहीं प्रायोरिटीज होती है। Hmm. गणेश जी आए तो उनका भी तो ध्यान रखना ही है ना। Yes, भैया। ग्रेट। एनीवन हु इज टेलिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कोई बता रहा है क्या क्या किया हमने पिछले 2 दिनों में? मैं बताऊं डॉक्टर साहब, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे। तो आपने हमको 2 सेशन में ये सिखाया है कि इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, इन योर माइंड। करियर बाकी बाकी चीजें जो है वो एक दिन चले जाएंगे, बट वट एवर योर माइंड will be strong, that will be forever with us. यस। So trying to invest in our thoughts, then thoughts is going to convert into our habits, and that thinking process is going to change totally now. बट मेरे साथ 2 दिन से थोड़ा सा अलग ही कुछ माहौल चल रहा है। क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं। उसमें भी उसमें भी मास्टर करनी है ना आपको कि कैसे रोकनी है। यस यस, सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर, कि आगे और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर हर कदम पे नया इम्तिहान रखती है। ए जिंदगी तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है। जहाँ अरे एक रे। यस रोज सुबह मैं सीख रही हूँ कि कैसे सेल्फ मास्टरी करनी है, उसी वक्त उसी दिन ही भगवान मेरा इम्तिहान लेने लग जाता एग्जैक्टली। है। तो संघर्ष तो आएगा। जब आप उससे लड़के ऊपर उठ जाओगे तभी आप महान बन के जाओगे। सो ग्रेट। सब हाथों हाथ एग्जाम हो रहा है, अच्छी बात है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तैयारी नहीं करनी पड़ रही है, दे दो एग्जाम। यस यस यस। आप सब लोगों ने मेरे को भैया भैया बोल के ऐसा भैया बना दिया, कल सौरभ जी भी मेरे को भैया बोलने लगे। मैं सौरभ, आप ही भैया बोलोगे। चलिए ग्रेट। लेट्स गेट टू द थिंग व्हाट वी स्टार्टेड। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू द स्लाइड्स में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। सो जस्ट टेक गो थ्रू द स्लाइड सो दैट यू नो कि क्या कर रहे थे हम। तृप्ति जी, सॉरी, मैं कोशिश करूंगा। पर हम सेल्फ मास्टरी क्या कर सकते हैं, सेल्फ मास्टरी के बारे में हमने सीखा। क्या 3 स्टेप्स हैं, अभी तक 3 स्टेप पे नहीं आए, सो यू आर लकी कि 3 स्टेप क्या है सेल्फ मास्टरी के। आज कोशिश करूंगा कि मैं पहला स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। फिर एजुकेशन की क्या वैल्यू है, क्यों जरूरी है एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है, कि सिर्फ हाँ मेरे को इन्वेस्टर बनना है, मेरे को बैंकर बनना है। आप सिर्फ वही सारी एजुकेशन नहीं कर सकते जो डॉक्टर साहब बोल रही हैं। डॉक्टर तो बन गई हूँ मैं बहुत अच्छी, पूरे नागपुर में पूरे इंडिया में मेरा नाम है, बट यस, अब भगवान ये भी दिखा रहा है कि मैं एक अच्छी इंसान भी हूँ, इसलिए ये रोज मेरा इम्तिहान ले रहा है। सो दिस इज व्हाट वी वर शेयरिंग, राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली। तो पढ़ाई सिर्फ करियर के लिए नहीं, पढ़ाई सिर्फ जीवन के लिए भी होनी चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट पूरा होना चाहिए। एजुकेशन, जो आपकी जो सेल्फ एजुकेशन सेल्फ मास्टरी होगी, वो आपको अच्छा कैसे जीते हैं, कैसे मास्टर करते हैं, शांति और हैप्पीनेस कैसे अचीव करते हैं, वो सब सिखाएगी। तो सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या होता है? सेल्फ मास्टरी का मतलब होता है कि आप कैसे बढ़िया जी सकते हो, आप कैसे मेंटली एंड स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो, और जीवन के संघर्ष को, अपने रिश्तों को, अपने आसपास लोगों को कैसे हैप्पी रख सकते हो, राइट? सो द रॉकी पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी। अब है क्या कि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ तृप्ति जी को टाइम ही नहीं मिलता, फेसबुक पे ये करना है, इंस्टाग्राम पे ये करना है, व्हाट्सएप पे ये करना है। हम पूरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, और इन डिस्ट्रैक्शन में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक तो छोटा शैतान होता है, वो बोलता है मौज कर, जीवन जी, फन कर। और एक तरफ सोसाइटी होती है, करियर बना, पैसा कमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर तीसरा पाथ और होता है, उसको बोलते हैं RPSM, रॉकी पाथ टू सेल्फ मास्टर। काफी बात का बैलेंस शीट ऑफ ये सबके उसमें बैठ गया, RPSM तो घुस गया DNA में सबके, राइट? और सब चलना भी चाहते हैं। तो बस मैं आपको पूछना है अपने आप से कि आप अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में बेस्ट हो, मगर आप अच्छे इंसान नहीं हो। अच्छे इंसान मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे इंसान नहीं हो, बट आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप एक अच्छे मदर नहीं बन पा रही, आप एक अच्छे नेबर नहीं बन पा रही, आप एक अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे, तो फिर वो जीत किस काम की है? समझ गए आप?
सो डिग्री, एक डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, पर डिग्री आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती। एंड नाउ वी ऑल डिसाइडेड लिविंग इज अ न्यू स्कूल। हम वापस एक स्कूल में जा रहे हैं आज से, और स्कूल का नाम है लिविंग। हमको सीखना है कि कैसे अच्छा जीना है, सिर्फ ये नहीं कि कैसे ज्यादा कमाना है, हमारे को ये भी सीखना है कि कैसे अच्छा जीना है। यूजलेस नॉलेज वर्सेस यूजफुल नॉलेज। यूजलेस नॉलेज क्या है? हाँ, आज इधर चले गए, वो देख लिए, अमेरिका में ये चल रहा है, ये टैरिफ लग गया, इसका ये प्रेसिडेंट है, इन दोनों के बीच में ये बात हो गई। ठीक है, ये हो सकता है आपको कहीं ना कुछ काम आ जाए, बट यूजफुल नॉलेज क्या है कि आपको कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है, और कैसे अच्छा इंसान बनना है। आप अपनी संतानों को अच्छा इंस्ट्रक्शन, अच्छे संस्कार दे के जाओ। सिर्फ अमीर कैसे बनना है ये सिखा दिया, तो आगे चल के उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। तो सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? सेल्फ मास्टरी का मतलब ये है कि कल बहुत ही बढ़िया सौरभ जी ने एक फोटो डाला था कि जैसे एक काश्तकार पत्थर को कर करके उस पर अपनी कला दिखा दिखा के एक मूर्ति बना देता है, वैसे ही हमारे को अपने आप को एक मूर्ति बनाना है। हमारे को जिस भी कंडीशन में हम हैं, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, पर उन संघर्षों के बावजूद हमारे को अपने एक बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ को कार्व आउट करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लड़ाई चल रही है, चलेगी, बट उस संघर्ष में, उस स्थिति में ये कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे अपने आप को शेप आउट करती हैं, तभी ये अच्छी स्किल डेवलप कर पाएंगी। तो आज उसको ढंग से थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। क्या हो गया? हाँ, सॉरी सॉरी, मेरी स्क्रीन दिख रही है। इज दिस ओके नाउ? हाँ, Yes. सो बेसिकली हमने कल बात करी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और सेल्फ कंट्रोल के बारे में, कि ये दो चीजें सेल्फ मास्टरी के लिए बहुत जरूरी है, बिना इनके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब वन ऑफ द रीजंस, दो तीन लोगों का मैसेज आया कि हमारे जीवन में यही मिसिंग था जो आज आपने बताया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को कुछ रास्ता मिल गया कि मेरे को कहाँ जाना है। तो जैसे आपके मैसेज आते हैं ना, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि यार चीजें सही चल रही हैं। तो अब अगर मैंने ब्रेक दे दिया तो आप सब भूल जाओगे। तो इसलिए फिर मैंने सौरभ जी से बात करी, मैंने पल्लवी जी से बात करी, फिर मैंने पूछा कि क्या मैं इसको कंटिन्यू कर लूँ। तो आप सब लोगों का था हाँ कंटिन्यू कर ले, तो इसलिए मैंने आज अर्जेंटली एक थर्ड सेशन बुला लिया कि जो 2 दिन की मेहनत है वो खराब नहीं हो जाए, बिकॉज हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूजली 24 to 72 आवर्स में 90% चीजें भूल जाता है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आप सब लोग कुछ भूलो, इसलिए मैंने सोचा इस सेशन को वापस कंटिन्यू करते हैं, और हम एक नए स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। उस स्टार्टअप का नाम है द स्टार्टअप ऑफ मी। अपने नाम ले लो, अब आप एक प्रण ले लो आज से, स्टार्टअप ऑफ पल्लवी, स्टार्टअप ऑफ दीपिका, अपना नाम। So today is a new startup where we have to put in our energy, we have to put in everything, जिससे हम एक अच्छे इंसान बन पाए, हम सेल्फ मास्टर बन पाए। यस, बड़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कैमरा ऑन करके बैठोगे तो मैं देख सकूंगा। फिर हमने ये बात की थी, द वाइज पर्सन हैज नथिंग टू लूज। अगर आपने वो गुण, एक अच्छे इंसान के, एक लीजेंड के गुण हासिल कर लिए, तो आप सब कुछ खो सकते हो, बट आप क्या नहीं खो सकते? अपना माइंड नहीं खो सकते। तो यहां तक हमने कल शॉर्ट में पढ़ लिया था, कल नहीं परसों कर लिया था, राइट? ऑल ओके, एवरीवन इज ओके? Yes. एनी क्वेश्चंस? चलेंगे डॉक्टर साहब आगे? अब थोड़ी सी जर्नी जो है Yes, sir. खतरनाक हो जाएगी। लेट्स गो फर्दर। सुपर। अब आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। अगर आप सब लोग को चलना चाह रहे हैं, आई यू रियली वांट टू गेट ऑन टू दिस पाथ, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट yes or no? yes, Yes.
सुनाई नहीं दे रहा मेरे को बाकी लोगों से। Yes. Yes, 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 Yes. 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 If Yes. you really want to Yes. get onto this path, so Yes. जैसे हर प्रोडक्ट पे वार्निंग होती है, हर रास्ते पे वार्निंग होती है कि धीरे चलें, ये करें, वो करें। तो इस रास्ते पे वार्निंग ये है कि इट इज वेरी टफ एंड यू विल नेवर अराइव। दिस पाथ इज वेरी टफ एंड यू विल नेवर अराइव। अच्छा मोटिवेशन है ना इस हमारी जर्नी थिंकिंग आगे चलना है कि नहीं? बट एक अच्छी बात यह है कि इट विल नेवर एंड, बट इट विल गेट इजियर। अगर आज मैं आपको बोलूं कि ये जलते हुए कोयले हैं, इन पे चल जाओ, तो आपको चलने में तकलीफ होगी, शुरू शुरू में आपको डर भी लगेगा। बट एक बार आप चलने लग जाओगे, कोई चला है, एक बार आप चलने लग जाओगे तो आपको मजा आने लग जाएगा और इजी हो जाएगा। आप यूज टू हो जाओगे, इम्यून हो जाओगे उस चीज के। सो दिस इज व्हाट लर्निंग हाउ टू लिव टेक्स अ होल लाइफ एंड टू डाई एज वेल। ये चीज सरप्राइज करेगी। पूरी जिंदगी लग जाती है सीखने के लिए कि मरना कैसे है। बहुत सारे, मैंने ये भी बात पहले शेयर करी, बड़े बड़े लोगों की मैं पढ़ रहा था। तो बहुत सारे लोग, उन्होंने अपना सारा साम्राज्य, सारा पैसा, सारा प्लेजर एक तरफ रख दिया, एक तरफ रख दिया, साइड में रख दिया, सरेंडर कर दिया कि बस अब हमारे को ये सीखना है कि हमारे को जीना कैसे है। बट जब वो धरती छोड़ के जा रहे थे, उनका एक ही कन्फेशन था कि हमारे को पता नहीं चला जीना कैसे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आई नो दिस लिटिल हैवी। जब जा रहे थे, when they were dying, the only thing they had to confess was they did not yet know how to live. But this is a sign of great man and woman. ये एक साइन है ग्रेट मैन और वुमेन का। जब आप ह्यूमन एरर से ऊपर उठने लग जाते हो, जब आप सारी चीजों को छोड़ के, छोटी छोटी बातों को नहीं करके आप एक खोज में लग जाते हो जो आपको ये बताए कि आप कैसे अपने बेटर वर्जन बनते हो। तो ये एक बुक में मैंने पढ़ा था, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक, बट लर्निंग हाउ टू लिव टेक्स अ होल लाइफ। And we want to learn how to live. If we spend most of our life, how will we learn how to live? We spend most of our life working, working, working. ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत मुश्किल जर्नी है। ग्रेटिट्यूड क्लब सेशन हो गया, आहा मजा आ गया, बहुत अच्छी फीलिंग आई। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग रहे। अब वो रास्ता बड़ा मुश्किल था, उसके बाद वापस से वही पंचायती बिचिंग, गालियां सब चालू हो गई। बैक टू दिस थिंग। हाँ हमने सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया, बट हुआ क्या? फिर जीवन में संघर्ष, फिर लड़ाइयाँ, फिर वो। रेजोनेट कर पा रहे हो आप लोग कुछ? या यूं ही बोल रहा हूँ? ऑल द ओल्ड पीपल, फिर वही दुख, फिर वही प्रॉब्लम्स। यस और नो? Yes. Yes. बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती है ना, जब तक सेशन चल रहा है तब तक तो सब बढ़िया है, उसके बाद क्या करें? No. ये No. ये सुरेश, तृप्ति जी, ऐसी बातें होती हैं जब तक सेशन चल रहा है सर सब तक तो बहुत अच्छा है। नहीं भैया, पहले ऐसा होता था, अभी तो हाई लाइफ कंडीशन में ही रहते। चल ली ना उस रास्ते पे, धीरे धीरे चल रही है ना, अपन इतने यस, साल से चल रहे हैं इस रास्ते पे। इतनी लाइफ स्मूथ और अच्छी हो रही है कि आप पूछो मत। रियली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं इतनी खुश शायद 6 साल पहले नहीं थी जो अभी 6 साल में जी रही हूँ। ब्यूटीफुल लाइफ। हेलो, ग्रेट। सो बेसिकली मेरा आप लोगों को क्वेश्चन ये था, when we are on the journey of self mastery, it is important to know that you will never arrive. Please understand that
कि हाँ मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, कि मैंने ये चालू कर दिया, मैं आज प्रण ले रहा हूँ कि मैं आगे इस पे निकल चलूंगा। आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि ये पूरा जीवन लग जाएगा, बट हम अपनी डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन है ही नहीं है, ये एक जर्नी है। ये आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और रास्ते पे चलते जा रहे हो, बस एक तारा ऊपर दिख रहा है आसमान में जो आपको गाइड करता रहता है कि तू सही रास्ते पे चल रहा है। एक स्टार ऊपर दिखता है। पहले जब ये सब नहीं होते थे टेक्नोलॉजी वगैरह, तो लोग तारा देख के ही अपने रास्ते पे चलने की कोशिश करते थे कि हाँ यही सही तरीका है, यही सही डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ। इज दिस क्लियर नाउ? यस। यू हैव टू बी कॉशियस बिफोर वी स्टार्ट डूइंग इट। जो मैं स्टेप्स दूंगा आप लोगों को, यार ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसे सवाल आएंगे आपके बीच में, पर ये आपको लाइन याद रखनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। इट्स अ डायरेक्शन, नॉट अ डेस्टिनेशन। इट्स अ डायरेक्शन, यू हैव टू बी विलिंग। एक बुक है मास्टरी में, मास्टरी बुक है, उसमें मैं देसी भाषा में बताता हूँ। बेसिकली क्या है, आपके साथ ऐसा होगा कि आप कोई नई स्किल सीखते हो। जैसे आप नई स्किल सीखते हो तो आप एक हिल पे चढ़ते हो, या आप इमेजिन करो एक हिल पे चढ़ते हो। एक हिल पे चढ़ के फिर एक फ्लैट सरफेस आता है। अब आप उस फ्लैट सरफेस पे आगे बढ़ने लगते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये है क्या, मेरे को जहाँ पहुंचना था मैं पहुंच गया, मेरे को तो अब कुछ और दिख नहीं रहा। हम्म। आप एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ गए और वहां पे फ्लैट सरफेस आ गए, और आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे तक। फिर आपको लगता है बकवास है, मैं नीचे उतर जाता हूँ। ये ऐसा सबके साथ होता है। और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपके साथ भी होगा। यू विल फील दैट आई एम रीचिंग नोवेयर, बट आपको उस फ्लैट सरफेस पे चलते रहना है, चलते रहना है। एक ना एक दिन वापस से एक और हिल आपको दिखेगा जहां आपको ऊपर चलना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। स्टिल इफ यू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग नोवेयर, आपको ऐसा लगेगा आई एम गेटिंग नोवेयर, बट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट। इम्पेशेंट होना, उधर से इधर उधर भगना, ये चीज नहीं करनी है हमारे को। वी हैव टू कीप पुटिंग इन द एफर्ट एंड ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। आप प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तब तक खोदते रहना है जब तक आपको पानी नहीं मिल जाता। आपको चलते रहना है। आपको ऐसा लगेगा बहुत बार कि आप कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे हो। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, नॉट टू रीच एनीवेयर। Can I, can we all write? I will practice for the sake of practice. I will practice for the sake of practice, not to get anywhere. बहुत सारे लोग कोई भी स्किल को मास्टर करने से पहले गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं प्रैक्टिस, मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कोई चीज नहीं सीख रहा हूँ, तो मैं उसको क्यों प्रैक्टिस करूं जब मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। तो आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर, आई विल कीप प्रैक्टिसिंग इन व्हाई, व्हाट बुलशिट इज दिस। यस पल्लवी। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप पहुंच जाते हो ना, देन यू शुड हैव दैट नॉलेज व्हाट यू हैव डन, यू शुड हैव दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज उस टाइम नहीं मिलेगा मे बी. बट इट्स नॉट फन या इट इज नॉट फन. ट्रू. एंड इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू। नो नो नॉट एट ऑल. तो बट क्यों करूं मैं? मतलब कोई रीजन तो होना चाहिए ना। मेरे से आप बोले जा रहे हो कि सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, जब मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं करूँ क्यों? नहीं तो करता जाऊंगा तो इम्प्रूव भी करता जाऊंगा ना, फिर और आगे विजन अगर बढ़ता ऐसी जाएगा तो फीलिंग पे आ दिखता गया कि मैं जाता है. इंप्रूव कर ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, आई एम स्टिल स्टक अप एट द सेम प्लेस वेयर आई वाज,
Why should I practice? Yes, Saurabh ji. So here's my maybe alternate perspective, right? See, so when you're saying, okay, the journey will be tough, the rocky path, uh, compared to what? I think we should change the perspective and say it's not as if the status quo is any better, right? We all know कि हम लोग जो अगर कुछ भी ना करें, if we don't get on this path of rocky path of self mastery, जो अपनी लाइफ हम लोग रोबोटिक जी रहे हैं, just we're just reacting to the external news and social, like we're just literally reacting. We are robotic reacting all the time. It's not as if that is any better alternative. So I think compared to the status quo, jahan kuch mat karo, right? See the 40, 50 people that are on this journey right now, each one of us has decided that the status quo is unacceptable. उससे तो कुछ भी बेहतर हो सकता है. तो फिर कंपेयर, अगर वो दो चीजों को कंपेयर करो तो देन मे बी रिलेटिवली दिस जर्नी इवन विदाउट डेस्टिनेशन cannot be as bad as the status quo, as cannot be as bad as the not doing anything. Absolutely. So, Sadhma, this is what I'm trying to tell you. We all aspire to mastery, but the path is always long and sometimes rocky. Path is always long and sometimes rocky, and it promises no quick and easy payoffs. It will promise no quick and easy payoffs. You have to understand कि आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको सेटबैक्स मिलेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, आपको डाउट मिलेंगे. मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा. आपको संघर्ष मिलेगा, आपको हार्ड टाइम मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, बट आप पीछे नहीं जाओगे. बट आप पीछे नहीं जाओगे. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जो सुपर हीरोज हैं आपके माइंड में, कोई ना कोई आइडियल होता है हमारा कि यार ये बंदा कमाल का बंदा है और ये मेरा सुपर हीरो है, मेरे को इसकी जैसी लाइफ चाहिए, मेरे को इसके जैसे बनना है. अब आज आप, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, भाई आप इतने कूल कैसे रहते हो, आप इतने काम कैसे रहते हो, आप इतने ठंडे कैसे रहते हो, आई वॉन्ट द पीस योर हैबिट्स. मैं एक बात आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे आज जिंदगी में कोई भी कैसा भी सुपर हीरो हो, हर इंसान संघर्ष कर रहा है. हर एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल. एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल. द हीरोज आर नो डिफरेंट. हर इंसान स्ट्रगल करता है और हर को स्ट्रगल करना है. बस फर्क यही है, जो सुपर हीरोज बन जाते हैं, जो हीरोज बन जाते हैं वो, और जो नहीं कर पाते, उनमें एक ही चीज का फर्क है. क्या है वो? Not giving up. Mindset, not giving up, right? Not Yes. giving up. They are willing to keep on struggling. बस फर्क, Irrespective of the circumstance. irrespective of the circumstances. ओवरनाइट Yes, सक्सेस जो absolutely. मीडिया दिखाती है हमारे को कि हाँ ये ओवरनाइट सक्सेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें बकवास हैं. ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. Absolutely. हर इंसान की स्ट्रगलफुल जर्नी होती है. उसकी सफलता से पहले, उसकी सफलता हमारे को दिखाई जाती है, पर उससे पहले जो उसके संघर्ष होते हैं वो नहीं दिखाए जाते. तो आप ये ध्यान रखना, आप भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे जहां आपको दिखेगा कुछ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी आपको अपने एफर्ट नहीं छोड़ने. प्लीज अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू स्टॉप गिविंग योर एफर्ट्स. सीजन्स आएंगे, सर्दियां आएंगी, सर्दियां आएंगी तो सर्दियां जी के हम आगे निकलेंगे, राइट? अब सौरभ जी, राकेश सर सब बैठे हैं न्यूयॉर्क में, गिरेंगी, बर्फ आएगी, इरिटेट करेगी, बट आप उसको एस्केप नहीं कर सकते. You have to go through the winters. You cannot escape a season. Yes? तो यही जो है, यही आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा था. ये वाली जो ये स्लाइड है, इसमें यही समझाना चाह रहा था कि पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, प्रैक्टिस के लिए प्यार चाहिए. आई विल प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. देयर नो क्विक एंड इजी पे ऑफ्स. Okay? So that's the mastery curve.
हर एक इंसान स्ट्रगल करता है, हर एक आइडल स्ट्रगल करता है, हर एक बिलियनियर स्ट्रगल करता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, पर वो गिव अप नहीं करेंगे। और जो गिव अप कर देते हैं वो पहुंचते नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। प्लीज अंडरस्टैंड, कीप गोइंग द फेथ। माई फेथ इन मी इज माई अल्टीमेट पावर। माई फेथ इन मी इज माई अल्टीमेट पावर। मेरी आस्था मेरी लर्निंग में या मेरे ऊपर मेरी ताकत है। आप अपनी आस्था किसी और को भी दे सकते हो, आप फेथ किसी और पे भी रख सकते हो, अच्छी बात है। बट अगर आप अपने अंदर फेथ नहीं रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझे? आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे प्रोग्रेस हो रही है चाहे नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि इधर उधर ही भूल भुलैया में घूम रहे हैं, पहाड़ पे चढ़े और भूल भुलैया में फंस लिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खाली होगा, कैसे निकलेगा। बट आपको यू हैव टू कीप गोइंग एंड फाइंडिंग योर वे। It's easy to get on path of mastery. The real challenge lies in staying on it. Is it okay? चढ़ने के बाद बहुत इजी चढ़ जाएंगे, पर उस पर रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सागर बाबू, गुड टू सी यू। लेट्स हैव Hi, यू। good morning. हैप्पी मॉर्निंग। Ravi, yesterday, 2 दिन पहले आपने जो सॉरी आपने जो क्लास बोला था, you said कि is it better to be a better friend, a better sibling, then is it better to be a, you know, आपने बोला था ना, or a good in your work, आपने बोली थी ना along those lines, यस। है ना? Yes. So now I just want to ask something. When you're becoming a better friend, you ask, or better sibling for that matter, better friend, then वो होता क्या है, आप उनकी, then they trust you more. फिर वो आपको क्या है, आपकी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अरे आप इतना, then you get so involved in their, उनकी टेंशन होने लग जाती है फिर आपको ज्यादा, because you're such a good friend, you have so much responsibility. Do you know, like, do you know what अगर lines मैं समझ गया आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, मैं वो समझ गया, पर मैं आपका सवाल नहीं समझा। आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा होने लगूंगा तो लोग मेरी अच्छाई का फायदा लेंगे? आर यू ट्राइंग हाँ, हाँ ना, अच्छाई का फायदा नहीं, मेरा ब्रेन फिर सोचेगा अरे उनकी इतनी टेंशन है लाइफ में, अरे उनके साथ क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, अरे सो अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम में है, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं फिर, क्योंकि दे ट्रस्ट यू सो मच। ये आपका ओपिनियन है? हाँ हाँ, मेरा ओपिनियन है, और किसी का ठीक है, नहीं, तो मेरे साथ होता है अभी। इसको एक काम करते After हैं। taking this grateful classes, I'm trying to be a better person. Before I was selfish. I didn't care, जिसकी जिंदगी में उसकी दिक्कतें है ना, मेरी दिक्कतें नहीं है। अब नाउ वो ये ग्रेटिट्यूड क्लासेस के लेकर, यू ट्राई बिकम अ बेटर पर्सन, देन यूर थिंकिंग अरे यार इसकी इतनी दिक्कतें है, ये मेरे से बोलता है, नाउ दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व देयर दिक्कतें। ठीक है, इसको, इस प्रॉब्लम को, आपका जो ये ओपिनियन है, इस ओपिनियन को अपन फर्स्ट स्टेप में कवर करते हैं, आज ही कवर करते हैं। ठीक है, ओके, नो समझते हैं, प्रॉब्लम, फिर बात, इसके बाद हाँ, देखें तो क्या है। ठीक है। ओके, तो बेसिकली लेसन क्या था अभी तक का, कि हाँ, इसको स्किप करने की कोशिश मत करो, सीजन्स को स्किप मत करो। इट इज नॉट द राइट वे। बॉटम लाइन है, सेल्फ मास्टरी इज अबाउट शेपिंग, इन्वेस्टिंग एंड एंड्योरिंग। इट टेक्स ह्यूमिलिटी, इट टेक्स इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स परसिस्टेंस। इसको प्लीज ध्यान रख लेना। टफ है, नेवर एंडिंग है, संघर्ष से भरा हुआ है, पर मजा आएगा, पर मजा आएगा। बट इज द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग पाथ इन लाइफ। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। आज मैंने सोचा कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक स्टेप तो दे के जाऊं, और वो स्टेप आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दो। फिर दूसरा तीसरा स्टेप अपन इसी महीने में ले लेंगे, आफ्टर 15th सितंबर। बट फर्स्ट स्टेप आई रियली वांट टू गिव यू, एंड आपके बहुत सारे सवाल क्लियर करूंगा। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है आप लोगों को नहीं आता, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम, प्रैक्टिस नहीं करते हम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मालूम सब कुछ है पर प्रैक्टिस नहीं करते।
तो सेल्फ मास्टरी इज टफ एंड आई नो आई विल नेवर अराइव। अब क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। हाँ, हाँ, हाँ। अब 3 स्टेप फॉर्मूला जो है उसमें से पहला स्टेप है, और हमारे को जो सही डायरेक्शन में ले जाएगा, बहुत इजी स्टेप है बट उसको समझना जरूरी है। आप सब लोग बोलोगे कि ये क्या बता रहे हो, बट ये है बड़ा मुश्किल। तो पहला स्टेप, आर यू ऑल रेडी? आई वांट सम एक्साइटमेंट। रास्ते पे चल रहे हैं तो कुछ तो एक्साइटमेंट, चुपचाप से Yes, 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 Yes. यस भैया, आवाज नहीं आ यस रही, सबकी सबकी आवाज नहीं आ रही। Yes, यस yes, 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 yes. yes, 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 yes. स्पेशली जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, आप लोगों ने ऑन नहीं किया, मधुलिका जी ने नहीं किया, राखी जी ने नहीं किया। Yes, भैया, yes. यस 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 भैया। देखो कैमरा बंद है तो आवाज भी कितनी है, यस भैया, यस। Yes, yes. ग्रेट, चलो ग्रेट, लेट्स सी। सो स्टेप 1 है बी हम्बल एंड डेयर टू चेंज। सागर, यू गो टू राइट इट डाउन। अब मैं आप लोगों को इस स्टेप को समझाना चाहता हूँ डेप्थ में। हम्बल का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? व्हाट डू मीन बाय बी हम्बल? सौरभ जी। Be grounded and, always be ready to learn. यस, ग्रेट। सौरभ सर कुछ बोलोगे आप इसमें? Humility, not have the ego, especially not have the ego to prove yourself right all the time. It's okay, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो. अब Like ये to be able to, I at least try कि acceptance also. कौन से crowd को मुझे correct करना भी है या कौन से crowd को छोड़ो ना, ये crowd को फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या सच है. They just want to keep debating. छोड़ दो, let them keep talking. It's ग्रेट। like acceptance that you're not always the best and the right person. मैं आपको एक बुक में से पढ़ा था, एक आर्मी चीफ से पूछा गया व्हाट मेक्स अ गुड कमांडर। क्या जवाब था उसका? The one who is willing to listen to all his soldiers. Yes, the first thing came to his mind was humility. मतलब बोला कि अगर आप हम्बल नहीं होगे, आप कोचेबल नहीं होगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना ये था, बोला कि हम हर ट्रेनिंग में, हर साल जो हम इतने चीजें लेते हैं, हम अपने टीम लीडर्स में से 90 बहुत सारे लोगों को, लीडर्स को फायर कर देते हैं। बोला और जो लीडर्स को हम फायर करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि उनको गन चलाने में प्रॉब्लम है, या वो अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाते, या वो फिजिकली फिट नहीं है, या वो अनसेफ है हमारी आर्मी के लिए। एक ही सवाल होता है उनके मन में कि उनकी एबिलिटी टू लिसन, ओपन देयर माइंड्स एंड ट्राई एंड सी मे बी देर इज अ बेटर वे टू डू थिंग्स। एंड दैट्स व्हाई वी फायर मोस्ट ऑफ द लीडर्स। ये जवाब था उसका। दिस कम्स फ्रॉम लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। बोले जितने भी जवान आते हैं जो लीडरशिप पोजीशन पे नहीं हो पाते हैं, आपको मालूम है आर्मी में कितना बड़ा डिसिप्लिन होता है। बोला ये नहीं कि वो फिजिकली बहुत फिट हैं, गन्स के साथ बहुत अच्छे हैं, आर्म्स के साथ बहुत अच्छे हैं, बट वो एक एबिलिटी नहीं रखते कि हम सुने, या हम दिमाग खोल के कुछ नया करने की कोशिश करें और ये पता करें कि किसी भी काम को करने, इनफैक्ट गन भी चलानी है तो गन चलाने का भी बेटर तरीका हो सकता है। दिस वॉज हिज रिप्लाई अबाउट what makes a good commander, humility. सो नंबर 1 स्टेप जो है सेल्फ मास्टरी का, कि आपको हम्बल होना जरूरी है। आपको हम्बल होना जरूरी है। अब कैसे हो गया आप हम्बल?
सो पल्लवी, ये तुम्हारे को अच्छा लगेगा। सपोज पल्लवी है ना, फिटनेस फ्रीक है, पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब ये पतली हो गई, अब ये फिट हो गई, जिम में जाती है, बड़ा अपने आप को खुश रखती है। अब ये एक बुक है इवोल्यूशन, उससे मैंने ये सीखा था। मैंने ये सीखा कि उसमें जो ऑथर है वो फिटनेस के बारे में बात करता है, वो सारा सिर्फ फिटनेस के बारे में बात करता है। अब पल्लवी को ऐसा लगता है, यस आई हैव लर्न द साइंस ऑफ बीइंग फिट। सॉरी, तुम्हारे को आज बलि का बकरा बना रहा हूँ, डोंट माइंड, ठीक है ना। अब क्या तुम्हारी टांग खींच सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे को बता। आज पल्लवी को ऐसा लगने लग गया है, यस आई नो हाउ टू लूज वेट, आई वाज दिस, आई बिकम लाइक दिस, आई नो व्हाट टू ईट, आई नो हाउ टू वर्क आउट, आई एम टू गुड विद माय डांस शेड्यूल्स, आई एम टू गुड विद माय वर्कआउट्स एंड आई डू दैट एवरी डे। द ट्रुथ इज शी फील्स शी इज एन 8। वो व्हील ऑफ लाइफ बैलेंस की एक्सरसाइज कराई थी आप सब लोगों से मैंने, तो उसमें कुछ लोग अपने आप को हर एरिया में कोई 8 दे देता है, कोई 9 दे देता है। Yes. So now if Pallavi feels that she's 8 on 10, but the matter of fact is she's actually 2 on 10. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, बट रियलिटी ये है कि आप आज भी 2 on 10 हो। अगर आपको बुरा लगता है मेरी बातों का पल्लवी, सो आई एम सॉरी। आपको अपनी बेस लाइन को वापस से सेट करना पड़ेगा, आपको अपनी इंटेंसिटी को वापस से डिफाइन करना पड़ेगा। बट आप एक्चुअली अभी भी फिटनेस के मामले में 8 on 10 नहीं हो, आप 2 on 10 ही हो। हम लोगों को लगता है कि हम 8 हैं, बट एक्चुअली हम 2 ही हैं। यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर, पल्लवी मेरा। इज इट डाइजेस्टेबल फॉर यू? Realize that you are 2. Realize Yes. that you are 2, or you will never get better. I'm sorry तुमको टारगेट लेकर मैं उल्टे सीधी बातें कर रहा हूँ, but actually the fact is realize that you are 2 or you will never get better. So Sagar, we need to throw out our conceited opinions. जो हमारे opinions हैं हमारे माइंड में, तो पहले तो वो opinions, वो beliefs को हमारे को बाहर फेंकने पड़ेंगे, वैसे उठा के बाहर फेंकने पड़ेंगे। It is impossible for a person to begin to learn what he thinks he already knows. Impossible है ये कि हाँ ये मेरे को आता है, तो आप और चीजें सीख ही नहीं सकते। ये हमारे ओपिनियंस हैं। One of the opinions you might have, Sagar, don't take it otherwise, that people will take undue advantage of me if I be extra good to them. This is one of the opinions which might be, I'm not saying this is the opinion, might be this is an opinion which you are holding, and until unless you are ready to learn, अब इसको मैं और डेप्थ में जा रहा हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हमारे को ऑलरेडी मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, बट हम अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे को वो ओपिनियंस को निकालना पड़ेगा। विल हैव टू गेट आउट दोज ओपिनियंस फ्रॉम आवर हेड। You cannot get better if you are convinced that you are the best. Please write it down. I can never get better if I am convinced that I am the best. This is the rule of life. बुक है, बहुत फेमस बुक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईगो इज द एनिमी। आजकल हर आदमी वही पढ़ता रहता है, ईगो इज द एनिमी। द प्रिटेंस ऑफ नॉलेज is most dangerous wise because it prevents us from getting better. So you have to accept you are not good as you think. I will, it's a long story, मैं अभी उसको शेयर नहीं करूंगा। तो आपको you have to throw out your conceited opinions. That's important step. अगर फिलॉसफी में एक चीज सिखाते हैं तो वो सबसे पहली चीज ये सिखाते हैं कि आप उतने स्मार्ट और वाइज नहीं हो जितना आप सोचते हो।
अगर आपको स्मार्ट और वाइज बनना है, अगर आपको स्मार्ट और वाइज बनना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग से आएगा और ह्यूमिलिटी से आएगा। आप जितने सवाल पूछोगे, जितना आप हम्बल रहोगे, तभी आप कर पाओगे। आप क्या सोचते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So basically, first thing, Sagar, don't take me otherwise. First thing we have to understand, we are not as smart and wise as we think we are. We are just at 2. Is that clear? ये बुरा लग रहा है लोगों को कि यार हमारे को क्या बोला जा रहा है। अगर if you are feeling bad about it, then you actually really need to get onto this path. I realized this the day we अगर had आप this talk. I अगर आप realized this. Sorry. हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं जैसे जो आप बोल रहे हो ना कि हम लोग अपने ओपिनियंस बना के रखते हैं कि वी आर गुड और बेटर इन समथिंग, वी लैक सो मच। एंड मुझे ये आ रहा था कि इतना करने के बाद भी आई एम नॉट दैट गुड जो होना चाहिए, या जो भी 2-3 दिन से आई एम फीलिंग वो डीप में जाके आई कैन रियलाइज इट। प्लीज, मैं ना वो आपको, मैं वो इंफीरियोरिटी वाली फीलिंग में नहीं ले जाने के लिए नहीं बात, नहीं, मैं आपसे नॉट हम्बल होने की इनफीरियरिटी। बात कर रहा हूँ कि मेरे हाँ वो गंदी आई एम नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग में मत चले जाना प्लीज। वहां से उठवाया है मैंने सब लोगों को। हाँ, नहीं बट नहीं नहीं, वो इट्स नॉट गिल्ट एट ऑल, बट कुछ एरियाज है जहाँ पे आई हैव टू वर्क, वो बात बोल रही हूँ। अब मतलब बहुत सारे अपने क्लब के मेंबर्स हैं, अरे सब वही तो बात होती है, वही तो चीजें होती हैं, ज्ञान तो वही है, हमारे को सब आता है, क्यों सुबह सुबह को उठ के क्लासेस अटेंड करें। ये एक ओपिनियन है लोगों का, राइट। जो लोग नहीं आए हैं वो यार सुबह सुबह उठ के क्यों परेशान हुए, 6 बजे उठ के कौन क्लासेस अटेंड करे, दैट देयर ओपिनियन। और इसलिए वो नहीं आए, दे थिंक दे आर 8 on 10। बट आप लोग यहाँ पे हो और आप लोग कंटिन्यूसली आ रहे हो, तो आपको कुछ वैल्यू मिल रही है इसलिए आ रहे हो, अदरवाइज व्हाई वुड यू कम? एंड यू थिंक यू आर 2 on 10, दैट्स व्हाई यू वांट टू लर्न मोर। Yes or no? Are you understanding what I'm trying to tell you? Yeah, If I'm agree. if Pallavi felt bad today about me criticizing her and telling her that you're 2 on 10, stop thinking you're too smart in your fitness area. So उसका मतलब क्या है? उसकी ईगो आ गई बीच में। She is not being humble. Okay, let's get. इसी में ही दूसरी चीज, प्रिटेंस ऑफ नॉलेज प्रिवेंट्स ग्रोथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्ञान है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। कि मैंने जीवन जी लिया है। आज राकेश सर at 85, if he is coming and doing every session, and if we think that he has lived life so much and he has all the knowledge, he will never be able to improve. But he is still coming and he wants to learn, and he's always open to learn like a kid. So the next thing is cultivate the beginner's mind. बच्चों को कॉपी करना है और ये बिगिनर्स माइंड लाना है। हमारे को क्या चीज रोकती है सीखने से? What prevents people from learning? Preconceived ideas. Yes, absolutely. Thinking I know too much. Absolutely. So the human mind has limitless capabilities. हमारा जो माइंड है, हमारे पास मतलब पूरा सागर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हमारे में सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटीज है। लर्निंग डिसेबिलिटीज बोला जाता है उसको। और वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। So now Sagar has a lot of opinions about life and about work. And as he is growing, as he is aging, those learning disabilities are also growing as he's getting old. अगर हमको लगता है कि हमारे को ये आता है, तो हम अपने माइंड को बंद कर देते हैं उन पॉसिबिलिटीज के लिए। Are you understanding what I'm trying to tell you? कि अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज आती है, तो आप अपने माइंड को क्लोज कर दोगे वो चीज सीखने के लिए।
अब आप बच्चों को देखो, बच्चे ये सारे हैंडीकैप्स, ये ओपिनियंस लेके नहीं चलते। क्यों? पहला तो उनमें ईगो नहीं है, क्योंकि उनका जो डिपेंडेंसी है वो किसी ना किसी अडल्ट पे है। उनका सर्वाइवल, उनकी फीलिंग, वो किसी अडल्ट पे डिपेंडेंट है। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं इंफीरियर फील करूंगा। यस और नो? आपके घर पे जो बच्चे हैं उनको मालूम है मेरी रोजी रोटी, मेरी चीजें मैं अपने माँ बाप से लूंगा। ज्यादा हो रहेगा तृप्ति जी, भारी हो रहेगा? उनको मालूम है कि मैं अपनी रोजी रोटी, मेरी जरूरत की चीजें मेरे माँ बाप मेरे को देंगे, तो उनमें वो इंफीरियरिटी वाला फीलिंग ही नहीं है। राइट? वो हेल्पलेस फील नहीं करते। वो आपसे चीजें सीखते हैं, आपसे सवाल करते हैं, और वो जो गैप है उसको फिल कर देते हैं। वो अपना माइंड कंप्लीटली ओपन रखते हैं, अपना अटेंशन पूरा ध्यान रखते हैं कि जो बड़े सिखाएंगे मैं उन सत्य मान लूंगा और मैं उसको जल्द से जल्द सीख लूंगा। तो उनका माइंड हमेशा ओपन रहता है और वो आपकी बातों पे अटेंशन देते हैं। आप जब भी उनको कुछ बोलते हो तो वो ध्यान से सुनते हैं और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है। बट हमारा माइंड क्या है? पहली बात तो वो एक जगह रहता नहीं है, 50 जगह घूमता रहता है, माइंडफुलनेस बिल्कुल नहीं है, और हमने उसको बंद कर रखा है। आज आप लोग जब टीवी देखते हो, मैं अडल्ट्स की बात ही कर रहा हूँ, आपने वो पॉलिटिकल डिस्कशन देखे हैं? वो आज तक पे एक बीजेपी वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो वो देखते हो आप लोग? कभी आ गए हो, गलती से न्यूज चैनल चल गया हो तो वहां पे ना वो डिबेट हो रही होती है, और अपने ओपिनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस कदर लड़ जाते हैं जैसे वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके दिल पे किसी ने कुछ बोल दिया। मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मारने मुड़ने पे आ जाते हैं, पर ये नहीं मानने की कोशिश करते कि हमारे ओपिनियन जो है वो गलत है। वो बोलते नहीं, हमारे ओपिनियन बिल्कुल सत्य है। वो सुनना ही नहीं चाहते दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है, वो सुनना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे को सब आता है और हमारे ओपिनियंस को कोई बदल नहीं सकता। यस राकेश सर, आपको तो न्यूज़ का शौक है। हैव यू सीन सच काइंड ऑफ डिबेट्स? आई एम श्योर दिस इज हैपनिंग इन द यूएस आल्सो। Absolutely. तो नो वन इज रेडी टू अग्री कि ना ये जो ओपिनियंस है ये सत्य है कि गलत है। तो यस, मोस्ट adults lose this ability and this is known as learning disability. Most of us will lose it. और जब तक हम अपने आप को खुला नहीं रखेंगे, हम उसको कल्टीवेट नहीं कर सकेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू मास्टर आवरसेल्फ। You have to understand this. You will never be able to master yourself until and unless you cultivate the beginner's mind. अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको फुलिश दिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्लीज समझने की कोशिश करना, जब जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना किसी चीज के बारे में, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तब तब हम कोई भी नई चीज को नोटिस करने में असमर्थ रहते हैं। हम कोई भी चीज नोटिस ही नहीं कर पाते। जो गैप्स हैं, क्या चीज मिसिंग हो रही है, क्या काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर पाते। तो एक्सपीरियंस के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज सागर का एक्सपीरियंस हो गया है दैट if I be good to people or if I listen to people, they will come and cry in front of me, for which I have no time. I'm sorry, Sagar, don't, I'm just taking an example. Please don't take it otherwise. I'm just taking an example. तो मैं जो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं आप सब लोगों को बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस आपको सिक्योर कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड लॉट ऑफ सीनियर पीपल आर देयर। अब आपकी ईगो पे आ रहा हूं मैं। इफ एक्सपीरियंस मेक यू फील सिक्योर, यू डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस इट। बहुत बढ़िया लाइन मैंने पढ़ी थी, इफ एक्सपीरियंस मेक्स यू फील सिक्योर, यू डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस येट। This feeling of having experience can be the beginning of the end.
Are you understanding मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को? This feeling that you have enough experience can be beginning of the end. ये शुरुआत है अंत होने की। तो प्लीज आप लोगों को ये छोड़ना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस है। अगर आपको इस मास्टरी जर्नी पे चढ़ना है तो आपको एक बिगनर्स माइंड कल्टीवेट करना है। कोई भी इंसान एक्सपर्ट नहीं होता, हम सब लर्नर्स। और सेल्फ मास्टरी पे आने का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो आपको बेवकूफ दिखना पड़ेगा। If you want to learn anything of new significance, first you are willing to look fool. बहुत सारे लोग कोर्स ये सेल्फ मास्टरी का पास इसलिए क्योंकि वी वांट टू लुक गुड, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज यू कैन ओनली लर्न व्हेन यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव टू लुक फूल। अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं आएगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप बच्चों के तरह व्यवहार नहीं करना सीखोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आगे बढ़ पाए। आई यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई विल फिनिश इट अप सून। आई नो सब लोगों को लेट हो रही है, बट आई विल फिनिश इट अप सून। अगर बच्चे जब गिर जाते हैं कुछ सीखते सीखते, साइकिल चलाते चलाते, तो वो गिरने के बाद अगर आप गिर जाओगे, ओह शिट, दूसरे क्या सोच रहे होंगे, मेरी मजाक उड़ेगा, मेरा हंसी उड़ेगी। दिस इज व्हाट वी फील, राइट? पर एक बच्चा जब साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है तो वो वापस खड़ा होता है, हंसता है, और ठीक है, गिर गया, वापस उठ के मैं वापस चलूंगा। सो द फैक्ट इज कि जब तक आप बेवकूफ नहीं दिखोगे दुनिया के सामने, तब तक आप सीख नहीं पाओगे, तभी आप बिगनर्स माइंड को कल्टीवेट कर पाओगे। अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाओगे। सो बच्चों को कॉपी करना है, एक दो हर बार मैं बोलता ही हूँ, एब्जॉर्ब करना है उनके बिहेवियर को, and you have to be open and be willing to look like a fool as if we don't know anything. थोड़ा सा लग रहा है मुश्किल कि ये क्या बात है, ये बेवकूफ बनना, हमारे अहंकार को छोड़ना, हमारे ईगो को छोड़ना, हम्बल होना, बच्चों की तरह रहना, बेवकूफ दिखना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो ओपिनियंस हैं वो इतने सालों के वो हमारे अंदर घुसे हुए। प्लीज अंडरस्टैंड, देर आर नो एक्सपर्ट्स, देर आर ओनली लर्नर्स। There are no experts, they are only learners. So because I know last point एक बार इसमें मैं लेना चाह रहा था समझाने के लिए। हाँ, क्या रोकती है कि हाँ हम लोग पुराने घिसे पिटे तरीके से जी रहे हैं। बहुत लोग हो जाते हैं कि यार अब हमारी उम्र हो गई, अब हमारे को क्या करना है, we've reached 60s, we've reached 70s, अब हमारे से नहीं सीखा जाएगा। सोनिया जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ भैया। हम्म। जैसे अभी आपने जो बताया ना, तो इसके लिए कि कोई भी चीज अगर सीखनी है ना, तो पहले अनलर्न कर लो अपने माइंड को, कि आपको कुछ नहीं आता है तो यू अनलर्न कर लो, तो बिगनर माइंड आपका सेट हो जाएगा। आई थिंक सो। एब्सोल्युटली, बट ये सारी बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती है ना, बट अगर आज मैं बोल दूं सोनिया तुम्हारे को तो पढ़ाना ही नहीं आता, तुम क्या स्कूल जा रही हो? जब तुम्हारे को खुद को कुछ नहीं आता तुम बच्चों को क्या पढ़ाओगी? फिर क्या होगा? सर, जब मैं पहले इंटरव्यू, जब ये जो जॉब के लिए फर्स्ट मैंने इंटरव्यू किया था, तब मेरी जो डायरेक्टर थी उन्होंने यही कहा था कि जो भी तुम्हें आता है सब भूल जाओ, अनलर्न करो अपने माइंड को, और फिर यहाँ अगर इस माइंडसेट से तुम यहाँ हो तभी हम आपको यहाँ पर हायर करेंगे, अदरवाइज नहीं। और वो चीज मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि यस, आई एम देयर एंड आई एम कीपिंग लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, कि अभी भी लगता है कि हाँ, आप अनलर्न रहोगे तो जल्दी सीख पाओगे और ज्यादा अच्छा कर पाओगे, और यही शायद हम्बल जो अभी आप कह रहे हैं वो एब्जॉर्बेंट तभी हो पाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आपने बताया सोनिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि जिस कमरे में हम रह रहे हैं उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाहे वो बंद कमरा जिसमें अंधेरा है, एक बार आपने लाइट जला दी,
तो क्या होने वाला है आप लोगों को मालूम है। सो द होल आइडिया ऑफ दिस इज बी टीचेबल, दिस इज द होल सीक्रेट। लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने ओपिनियंस को बदल नहीं सकते क्योंकि वो ओपिनियंस हमारी लाइफ में बहुत पुराने, वो बिलीव्स हमारे दिमाग में बहुत पुराने। अगर आप लोगों को जीवन भर आपने ये दिखाया है कि सपोज वर्ल्ड फ्लैट है, अब आज आप लोगों को बताया जाए कि वर्ल्ड गोल है, तो आप कहीं ना कहीं आपका अहंकार आ जाएगा ये बोलने में, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे को मालूम है। तो इसको बोला जाता है, पल्लवी बैठी है फाइनेंस की। पल्लवी, हैव यू एवर हर्ड अबाउट संक कॉस्ट पॉलिसी? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको मैं देना चाह रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। फाइनेंस वाले जो है, कभी सुना है संक कॉस्ट पॉलिसी क्या होती है? नहीं। तो इसको मैं एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ, बुक में पढ़ा था। सपोज, चलो इसको ही बलि का बकरा बना देते हैं, ये आई हुई है तो। सपोज पल्लवी को मालूम है कि यार मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है कि डार्क चॉकलेट लेके आती है अपने लिए, बड़ा महंगा सा, कोई 500-700 रुपए का डार्क चॉकलेट खरीद के लेके आती है, अपने घर में रखती है। किसी ने बोला इससे मेमोरी अच्छी होगी, किसी से ये अच्छा होगा, इसी से वो अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द फैक्ट। तो अब पल्लवी ने क्या किया, गई गाड़ी में गई, मार्केट गई, अच्छा सा चॉकलेट ढूंढा, लेके आई, लाके उसने अपने फ्रिज में रख दिया। अब वो इतना बड़ा चॉकलेट ले गए, एक्साइटमेंट की ये तो 1-2 महीना मेरे साथ चलेगा ही चलेगा। फिर उसने फ्रिज में रख दिया। अगले दिन सुबह को उठा, सुबह को उठी तो सुबह सुबह न्यूज आ गई कि जो डार्क चॉकलेट्स हैं वो कैसे आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके माइंड को कैसे खराब कर रहे हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली नॉट क्लीन एंड हेल्दी। Eating that dark chocolate is not good for her health. She read it and she realized कि यार मेरे से एक गलती होगी। अब क्या है कि वो वहां पे जाके फ्रिज खोलती है तो उसको वही डार्क चॉकलेट दिखता है, बट वो उसको फेंकना नहीं चाहती। क्यों? क्यों नहीं फेंकना चाहती पल्लवी? क्योंकि मैं ही लाई थी तो मैं अपने डिसीजन को क्वेश्चन करूं, मे बी मैं ऐसा फील करूं। One of the things, but the major thing is you already paid for it. You've एक्सपेंस, invested in यस it. यस। You've invested in it. आपने पैसा लगा दिया उसमें, आपने अपना समय लगा दिया उसमें। अब आप वो चॉकलेट फेंकना नहीं चाहती, आप उसको खाना भी नहीं चाहती, पर आप उसको फेंकना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर सकी हूँ। कर चुके हूँ, यस। आई फाउंड इट सच अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। और ये संक कॉस्ट पॉलिसी जो होती है ये यही बोलती है कि लोग अपने ओपिनियंस को क्यों पकड़ के बैठे हैं, कि उन्होंने उसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट कर इतना दिया समय है, दे यस। दिया है कि वो उसको लूज करना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि वो उसको जाने दें। हमारे ओपिनियंस, हमारे बिलीव्स, कोई रीजन नहीं है हमारे पास कि हम उनको माइंड को चेंज करें। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से, समटाइम्स योर अंडरस्टैंडिंग इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है कि वो अपनी गलती को सुधार सकें, कि हमने जिसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया है हम उसको कैसे बदल दें, इतना आसान नहीं है। तो आप क्या बिलीफ होल्ड करते हो, क्या बिलीफ आप होल्ड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको उस बिलीफ को जाना देना पड़ेगा। Please understand, there is nothing wrong in being wrong. There is nothing wrong in being wrong. And today, if you have selected RPSM, the only reason is to learn and to get better. To learn and to get better. Light जलाओगे तो अंधेरा खत्म हो जाएगा, लाइट हमेशा जलती रहेगी। So basically क्या है, switch on the light in the dark room, the light still shines. Be teachable, that's the whole secret. Seek the truth. Don't be ashamed to change your mind. That's a fool thinking. I really love Sagar
और सागर मतलब जान है हमारे जीसी की। क्यों? क्योंकि वो डरता नहीं है कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। वॉट एवर ही हैज इन हिज माइंड ही इज ओपन इनफ एंड आस्क। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, कुछ लोग पूछना ही नहीं चाहते कि यार हम लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। द रीजन वाई ही इज आस्किंग इज बिकॉज ही इज टीचेबल, he is coachable, he understands he is holding his own opinion and he wants to question them, he wants to question those opinions. Are those opinions right or wrong? And that's the reason why a lot of people just love him. कि यार सागर होता है ना तो चाम होता है, मजा आता है, सेशन में मजा आता है, उसके जो सवाल होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। सो प्लीज डोंट बी अशेम्ड टू चेंज योर माइंड, यू हैव टू लिव लाइक अ फूल, अंडरस्टैंड आज के बाद। सो दिस वॉज, आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। और अब आपको क्या करना है, क्या? आज के बाद ऐसे ही बिहेव करना है जैसे कुछ नहीं आता, और जो आपके ओपिनियंस हैं उसको निकाल के फेंकना है। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग। ये पहली सीढ़ी है सेल्फ मास्टरी के लिए। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे अगले 15-20 दिन या 10 दिन, तो उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप को वापस से समझेंगे, सीखेंगे। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप मत आना अगले सेशन में। मतलब नहीं है, फिर सत्संग रह जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी। ये सारा जो समय मैंने 3 दिन तक बनाया आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के लिए, मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग समझ सको कि हम कहाँ गलत हैं। एनी क्वेश्चंस नाउ? आई एम सॉरी अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया हो, पल्लवी को, सागर को। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारे सीनियर सिटीजन्स को कि जब तक लाइट, अंधेरा है तो लाइट जलानी पड़ेगी। हम बच्चों की तरह सवाल नहीं करेंगे, हम बेवकूफ नहीं दिखेंगे। यू हैव टू लुक लाइक अ फूल। कोई बता रहा है अच्छा ऐसे होता है क्या, अच्छा इसके आगे क्या होता है, बी रेडी टू क्वेश्चंस। द मोर क्वेश्चंस यू आस्क द मोर यू विल लर्न। आज बीइंग हम्बल, विजय डॉक्टर साहब की लड़ाई चल रही है, आई डोंट नो किसके साथ चल रही है, बट जिसके साथ भी चल रही है, at in this situation if she is humble and she is ready to listen to the opinion of others, दूसरा आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बट अगर ये सुनने को तैयार है, that is the first path to self mastery. चिल्लाना तो सबको आता है, अपने ओपिनियन थोपना तो सबको आते हैं, बट दूसरों के ओपिनियन सुनना और अपने ओपिनियंस को बाहर निकाल के फेंकना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस डॉक्टर साहब, क्या समझ में आया आज? कहीं गलत थी क्या? जो मैं बोल रही थी 2 दिन से मेरी लड़ाई चल रही है, तो दिस वाज द ओनली स्टेप्स आई नीड टू रियलाइज। आई मीन टू बी स्टे हम्बल फॉर दैट। आई नीड टू बी ओपन टू लिसन सामने वाले क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब आप कहाँ गलत थी, सुन नहीं रही थी? यही मेरा ईगो, हाँ ईगो आ रहा था मेरा। एब्सोल्युटली। अब ये मुश्किल है कि नहीं है? मतलब लड़ाई हो रही है और हम अपने मुश्किल ईगो, है बट कर सकते। हाँ कर सकते हाँ हैं। ईगो पे आता ही है, मतलब उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि इतना उम्र ईगो बड़ा है हमारा। समझ में आ गया है कि फिर से छोटे बच्चे बन के ही एक बार सारी जर्नी स्टार्ट करनी है। एब्सोल्युटली। अब आपको समझ में आया कि मैं RPSM क्यों बोले जा रहा हूँ उसको? यस, बट आप पढ़ा रहे हो तो इजी लग रहा है मुझे। शुरू में लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है, तो मे बी आई कैन नॉट डू इट, बट मैं कर सकती हूँ। हाँ कर सकते। दैट्स द कॉन्फिडेंस वी हैव टू डू इट। करनी कमिट कर दिया, हमारे को चलना है। और ये जो प्रैक्टिस दे रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इम्प्लीमेंट करो। मुश्किल है हर वक्त हम्बल होना, बहुत मुश्किल है, बट आपको ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करके रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू बी हम्बल।
बच्चे की तरह सीखना है, लोगों के ओपिनियन सुनने हैं, सही है गलत है हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, हमारे को वो ओपिनियन चाहिए नहीं चाहिए, वो इतनी इंटेलिजेंस हमारे में है। एक बात और, भले ये सत्संग नहीं है बट पहले के लोग जैसे बोलते थे कि जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए, और आज टीचर्स डे है एंड यू आर द बेस्ट गुरु फॉर दैट। मैं 2 दिन से जो लड़ाई और स्ट्रगल मेरे साथ चल रहा है उसका ये डेफिनेटिव आंसर है जो आज आपने पढ़ाया। सो यूनिवर्स ऑल्सो वांटेड मी टू गिव दैट थिंग्स एंड यू आर दैट गुरु। तो रवि जी, रवि भैया, वट एवर, जस्ट एक्सेप्ट अवर ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू। अरे ये सब मत करो यार, इससे मेरे को ऐसा लगता है बाबा बाबा बन गया, बड़ा कूल चिल टाइप आदमी हूँ कल सौरभ जी मेरे को बोलते थे, क्योंकि सौरभ इस जी मॉडर्न जमाने में इतना मॉडर्न गुरु मिलना आसान नहीं है। नहीं नहीं ग्रेट, बट आई होप दिस वाज मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं था, आप कुछ लेके जा रहे हो, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में घुसा है। मेरा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप लोगों की लाइफ में बदलाव आ जाए। So if you have to practice, you have to keep saying yourself that be humble. जो point मैंने आपको बताया, be humble and be open to thinking. What makes a good commander is humility. What will make you a good human being is humility. Yes, Priya. आपने बोला कि ओपिनियन सुन लो, गलत है या सही है अपन बाद में सोचेंगे। तो उस मोमेंट में जब सामने वाला बोले जा रहा है, यू नो दे आर रॉन्ग, व्हाट डू यू डू? जस्ट लिसन। What else you can do? आप क्या कर सकती हो और? सो सुन लो फिर चुप हो जाओ, आर्ग्यू मत मतलब करो। आप भी सुनाने लग जाओगी तो फिर बचेगा क्या? प्लीज आप मतलब खैर दिस पॉइंट आई थिंक आप हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में ले रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर साहब की मैंने डिस्कस किया लड़ाई, बट ये मैं बीइंग हम्बल का मतलब ये नहीं कि जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सिर्फ ये आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग ये पॉइंट आपको होना चाहिए 24/7। आई वांट टू बी हम्बल, आई हैव टू ट्रेन माय माइंड दैट आई वांट टू बी एंड ओपन टू लर्न, एब्सोल्युटली ओपन टू लर्न कि हाँ ये कैसे होता है, अच्छा आप ऐसे कर रहे हो क्या होता है, अच्छा ये कर रहा है यार, ये ग्रेटिट्यूड लिख रहा है, ये ब्लेसिंग्स लिख रहा है, मेरे को आता है यार, मैंने सीखा हुआ है 5 साल पहले। बट इफ वी आर थिंकिंग दैट वी विल नेवर लर्न हाउ टू राइट ब्लेसिंग्स, might be he has some other ways which is far more efficient and getting you more excited to do this work. अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ये एक पहला स्टेप है जो हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा अपने अंदर, एंड वी हैव टू कीप इट ओपन। एक्सपीरियंस की बात याद है आपको जो मैंने बताई? क्या बताया मैंने? रिमेंबर दैट डायलॉग? कि वी नेवर एन एक्सपर्ट, वी आर ऑलवेज लर्निंग। नहीं, एक और मैंने बताया था, इफ यू थिंक यू हैव, if your experience keeps you secure, that means you have no Yeah. experience at all. yes, absolutely. So these things are just these sentences are captured from various books just to motivate you, because क्या होता है कि शब्द ही रह जाते हैं कभी कभी, और वही शब्द ही हमारे बार बार माइंड में आते रहते हैं, एंड दे हेल्प अस टू बिकम बेटर वर्जन। So great. Thank you guys. Thank you so much. I hope it was a fruitful and a wonderful session. Please share it with the world, share it in the group, what you have learned today. And let's start the journey today, which is never ending. Yes, Pallavi ji, रात हो रही है, कोई बात नहीं, आज रात को सोना इन बिलीव्स के साथ कि I am throwing away all my opinions, I am being humble, I'm learning new things, I'm amazing. Yes, thank you. Thank you. All right, thank you so much. Got late for the gym, I'll have to rush. Bye bye. Thank you. Bye. Thank Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you so much for the informative session. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you.